और बेंगलोर से हमारे संवाददाता संजय तिवारी हमारे साथ जुड़ गए। संजय, कर्नाटका से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस के सभी दफ्तरों में जश्न की तैयारियां शुरू हो चुकी है, ढोल नगाड़ों की आवाज आने लगी है। हालांकि अभी भी देश और कर्नाटका सटीक नतीजों का इंतजार कर रहा है, सटीक सीटों का इंतजार कर रहा है, लेकिन रुझान बता रहे हैं कि कमोबेश बहुत ज्यादा फासला नहीं रहने वाला सटीक आंकड़ों में, और जो रुझान है वो कांग्रेस को 116 सीट दे रहे हैं। संजय, बिल्कुल, ये मैं इस समय कांग्रेस के दफ्तर में मौजूद हूँ बेंगलोर में, और आपको सबसे पहले तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ कि देखिए किस तरह के सेलिब्रेशन की तैयारी पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस के दफ्तर पे इकट्ठा हो गए हैं, और उनको बहुत दिनों बाद ये मौका मिला है कि इस तरह से सेलिब्रेट करने का 5 साल बाद। हालांकि ये जो तस्वीर है वो धीरे धीरे और आपको ढोल नगाड़ों के साथ और पटाखों के साथ भी होती नजर आएगी। यहाँ पर पटाखे ले आए गए हैं और वो गुलाल और अबीर और पूरा तैयारी कर ली गई है। ये देखिए पूरा पटाखों का बंडल्स यहाँ पर ला चुके हैं, और इसके हिसाब से वो पूरा प्रिपरेशन अब तैयारी है, सेलिब्रेशन की पूरी तैयारी है। और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो लगातार नारे लगा रहे हैं। व्हाट द रीजन, क्या रीजन है जिसकी वजह से द कांग्रेस कम सच अ फिगर्स? Sir, I would like to bring to your notice that even in the last time election, people have voted for Congress. Our percentage of voting was more than the BJP, but they did that Operation Kamala and they came from the back door. So people have understood this time, okay, and they will give a thumping majority this time. What are the issues, the important issues? Sir, important issues is the bad governance what the BJP gave them. May it be the price hike, the 40% Sarkar, the unemployment, and how they disrespected women, the increased rape rates, crime rates, everything. वही मुद्दे जो है वो मैटर कर गए। कांग्रेस का कहना है कि जो 40% सरकारा का जो नारा ये इन्होंने कांग्रेस ने दिया था, यानी ये 40% की सरकार है। हालांकि बीजेपी ने इसका जवाब देने की कोशिश की, राजीव गांधी का उदाहरण दिया था, प्रधानमंत्री ने उदाहरण दिया था कि राजीव गांधी खुद जब प्राइम मिनिस्टर थे तो वो स्वीकार कर चुके थे कि ये जो 85% जो है वो लीक। ಅನಿಸಿಕೆಯಂತೆ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಂತೆ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ। ನಾವು ಬಿಜೆಪಿಗೆ 65-70 ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆ ಥರನೇ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇದೆ। मैजिक फिगर है, उसको क्रॉस करने वाले फिगर इस समय कांग्रेस के पास नजर आ रहे हैं। जेडीएस की अगर बात करें तो जेडीएस के लिए जरूर निराशा की बात है, क्योंकि वो सोच रही थी कि अगर हंग असेंबली बनेगी तो उनकी कुछ लॉटरी निकल सकती है, लेकिन वो ऐसा तस्वीर होती नजर नहीं आ रही है। अगर ये रुझान नतीजों में कन्वर्ट हो गए तो बीजेपी जो है वो फुल फ्लैश गवर्नमेंट बनाएगी। मैं आपको बताऊं कि जो विधायकों को है वो वापस लाने के लिए, जैसे जीत का उनको सर्टिफिकेट मिले रिटर्निंग ऑफिसर से, उसके बाद सीधे उनको बेंगलोर लाने की तैयारी की गई है, एक जगह पर रखा जाएगा। फिलहाल आगे की रणनीति पर जो नेता हैं वो कांग्रेस के वो विचार कर रहे हैं। जी संजय, कितना समय और माना जाए कि जब तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी और उसके बाद में सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाने के लिए जो है वो बैठकों का दौर शुरू कर देगी, लेकिन कांग्रेस उससे पहले ही बैठकों का दौर शुरू कर चुकी है? देखिए, बैठकों का दौर तो कल से ही चल रहा था लगातार, लेकिन कल जब एग्जिट पोल के नतीजों के हिसाब से प्लानिंग चल रही थी और जेडीएस के जो नेता हैं उनके साथ भी बातचीत करने की कोशिश की जा रही थी कि अगर वो सिचुएशन हो गई, लेकिन फिलहाल जो रुझान दिख रहे हैं उससे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है कांग्रेस वो पूर्ण बहुमत ला सकती है। हालांकि अभी ये रुझान है, हम बार बार कह रहे हैं, नतीजे नहीं है, लेकिन 1-2 घंटे के अंदर तस्वीर लगभग एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी और नतीजे बहुत तेजी से आ रहे हैं। कुछ देर पहले जगदीश शेट्टार की हमको खबर मिली थी कि वो पीछे चल रहे थे, लेकिन अभी फिलहाल जो खबर है कि वो आगे चल रहे हैं। तो कुल मिला के जो तस्वीर नजर आ रही है वो कांग्रेस के फेवर में नजर आ रही है, और इस तरह से जो है पार्टी के दफ्तर पर उसका सेलिब्रेशन उसकी वजह से हो रहा है। डीके शिव कुमार जी के घर के बाहर हम थोड़ी देर पहले मौजूद थे, उनसे उम्मीद की जा रही थी कि वो बाहर आएंगे और मीडिया से वो करेंगे। अभी शायद कांग्रेस के ऑफिस में वो आएंगे और उसके बाद वो अपने फिर चुनाव क्षेत्र की तरफ भी जाएंगे, तो जहां से वो अपना सर्टिफिकेट लेके आएंगे। तो अब कांग्रेस को अब सारी तैयारी इस बात को लेकर है
कि अपने नेताओं को फिर से जो है वो बेंगलोर में जल्दी से जल्दी बुलाया जा सके, इकट्ठा किया जा सके और किसी तरह का कोई डैमेज ना होने पाए। अब कांग्रेस सारी उस रणनीति पर काम कर रही है। बीजेपी के लिए अगर ये नतीजे रुझान जो है वो नतीजों में कन्वर्ट हो गए तो जाहिर तौर पर चिंता का विषय है। उनको सोचना पड़ेगा कि खामियां गलतियां कहाँ हो गई। संजय, अगर इस समय अगर रुझानों के अलावा अगर सटीक नतीजों की बात की जाए तो कहीं, हालांकि साफ तौर पर रुझान जो है वो कांग्रेस की स्पष्ट बहुमत की सरकार बता रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके अगर आंकड़े ऊपर नीचे होते हैं, जब नतीजे सामने आ जाएंगे, जब पूरी तरीके से नतीजे डिक्लेयर कर दिए जाएंगे, तो क्या एलाइज या गठबंधन जैसी स्थिति भी देखने को मिल सकती है? हालांकि इसकी गुंजाइश बहुत कम है। संजय, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी बोलिए, यहाँ बहुत शोर है, मुझे आवाज आपकी नहीं आई थी, आप बोलिए। संजय, मैं समझ सकता हूं वहां पे बहुत ज्यादा शोर है जिससे आप तक आवाज पहुंचने में कठिनाई आ रही होगी, लेकिन सवाल ये संजय कि अगर आंकड़े ऊपर नीचे होते हैं, जब नतीजे फाइनल डिक्लेयर किए जाएंगे, तो क्या उस दौरान जो है गठबंधन जैसी स्थिति बन सकती है कर्नाटका के अंदर? हालांकि रुझान इसकी तरफ बिल्कुल इशारा नहीं कर रहे। तो बिल्कुल गठबंधन की स्थिति, अगर हंग असेंबली बनी तो गठबंधन तो करना ही होगा। जहां तक जेडीएस की बात करें, कुमार स्वामी जो है वो सिंगापुर वोटिंग के बाद सिंगापुर चले गए थे, कल रात को ही वो देर रात वापस आए हैं और उनका कहना था कि हमारे दरवाजे, हमारे ऑप्शन सारे ओपन हैं। अब ऑप्शन ओपन का मतलब वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के साथ जाने के लिए तैयार है। अगर रुझान ऐसे हुए और वो नतीजों में तब्दील हुए कि जहां हंग असेंबली जैसी सिचुएशन बनती है, तो बीजेपी, माफ कीजिएगा, कांग्रेस सबसे पहले जो अदर्स हैं उनको अपने साइड लेने की कोशिश करेगी और फिर अगर जरूरत पड़ेगा तो जेडीएस से भी बात की जा सकती है। बीजेपी के लिए और जेडीएस के दोनों सीधे, अगर इस रुझानों को नतीजे मान लें हम, तो बीजेपी और जेडीएस दोनों मिला के भी मैजिक फिगर के नजदीक से थोड़ा सा कम रह जा रहा है, तो मामला थोड़ा सा टफ उनके लिए होता नजर आ रहा है। लेकिन फिलहाल जब ये नतीजों में कन्वर्ट होगा तो पता चलेगा कि आखिर सिचुएशन किसकी है। अगर क्लियर मेजॉरिटी कांग्रेस के पास नहीं रहती है और अदर्स के साथ मिलकर भी वो गवर्नमेंट नहीं बना पाती, तो उस सूरत में बीजेपी के लिए ऑप्शन जरूर ओपन रहेगा। तो मैंने कहा कि नतीजे आने में और सरकार बनने में, दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतर है और देखना होगा कि उसके बाद ऊंट किस करवट बैठता है। पिछले बार भी हमने देखा था कि जो बीएस येदियुरप्पा को जो है सरकार बनाने के लिए गवर्नर ने बुला लिया था, तो वो वाली सिचुएशन जो है अब सरकार बनने में क्या सिचुएशन बनती है वो देखने वाली बात होगी। जी संजय, क्या बीजेपी की बैठक शुरू हो चुकी है? वहां पर बीजेपी के जो विधायक हैं उनकी बैठक बुलाई गई है? अभी जो मुझे जानकारी है वो अभी जो है किसी तरह का कोई बैठक या मंथन के लिए कोई इस तरह की बात मेरी अभी जानकारी में नहीं आई है। वो जरूर जो पूरे नतीजे आएंगे उसके बाद बीजेपी में एक मंथन और बैठक जरूर होगी और उसके बाद वो पता करेंगे और ये विचार करेंगे कि आखिर ये वजह क्या हुई। लेकिन फिलहाल जो है वो बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो इस पूरे मामले पर नजर गड़ाए हुए हैं कि क्या। देखिए, यूपी में हम शानदार आगे बढ़ रहे हैं। 17 में 16 मेयर हमारे जीत रहे हैं और कभी कभी एक में भी जो आगे पीछे चल रहा है। तो मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश में हम विधानसभा चुनावों में जो प्रदर्शन कर रहे थे उससे भी ज्यादा शानदार प्रदर्शन इस समय हम नगर निगम चुनावों में कर रहे हैं। रुझान जो है वो तस्वीरों में, जो नतीजों में कन्वर्ट होते हैं, तो फिर उस कंडीशन में कोई बात ही नहीं है। कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है रुझान को अगर हम नतीजे मान लें तो फिलहाल तो अभी यही स्थिति है और यही वजह है कि कांग्रेस के दफ्तर में सेलिब्रेशन है। लेकिन पटाखे अभी नहीं फोड़े जा रहे हैं, कुछ इंतजार है, शायद थोड़ा 1-8 घंटा रुकना चाहते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ तस्वीर बदले और कोई मुश्किल स्थिति पैदा हो जाए। हालांकि दिल्ली दफ्तर में जो हमारे मित्र हैं उन्होंने बताया कि वहां पटाखे फोड़े जा रहे हैं, लेकिन यहाँ बेंगलोर में अभी कुछ इंतजार किया जा रहा है। शायद आधे घंटे बाद जो है ये तैयारी फिर से शुरू होगी। जी संजय, एक और महत्वपूर्ण जानकारी कर्नाटका से मिल रही है। बहुत सारी सीटें ऐसी है, लगभग 50 के करीब सीटें हैं, 40 से 50 के बीच में, जहां वोटों का अंतर 1000 से भी कम है। तो क्या उन सीटों के नतीजों का भी इंतजार करना चाहिए? ये 50 सीटें बाजी बदल सकती हैं, 40 से 50 सीटें। बिल्कुल सही बात है। पिछले इलेक्शन में भी जो है ऐसी 90 से ज्यादा सीटें ऐसी थी जिसपे जो वोट का मार्जिन था वो बहुत ज्यादा नहीं था।
अब ये वो सीटें, ये वल्नरेबल सीटें हैं जो जहां पर दोनों ही पार्टियों ने अपना दम लगाया था, कांग्रेस ने और बीजेपी ने। अब उन सीटों में क्या परिणाम होते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होगा, और वो आखिरी मोमेंट तक इस तरह की सीटें इस बार भी नजर आएगा कि करीबन 50 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जो जहां पर बहुत कांटे का मुकाबला है, और वो लास्ट मोमेंट तक ये देखना होगा कि क्या होगा, और वो तस्वीर बदल सकते हैं, वो सिचुएशन बदल सकते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अभी कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, इसीलिए हम बार बार बता रहे हैं कि रुझान है जो कांग्रेस के पक्ष में है, और इसी वजह से शायद कांग्रेस में यहाँ पर जो कार्यकर्ता है वो पहुंचे हैं, नारे लगा रहे हैं, खुशी जरूर है, लेकिन पटाखे वटाखे फोड़ने से अभी थोड़ा रिस्ट्रेन कर रहे हैं, थोड़ा रुकना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि बाजी पलट जाए और मुश्किल की स्थिति आ जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल संजय, शायद यही वजह है कि आतिशबाजी में जल्दबाजी नहीं कर रही है कांग्रेस। बिल्कुल, शायद इसीलिए पटाखे मंगा के रख लिए गए हैं, आतिशबाजी जो है वो बाद में करना चाहते हैं, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से, क्राउड कंट्रोल की दृष्टि से, डिजास्टर मैनेजमेंट की दृष्टि लगातार नारेबाजी हो रही है। ये एक बड़ा सा झंडा लेकर एक उत्तर प्रदेश से एक व्यक्ति शख्स यहाँ पहुंचे हैं, और उनका कहना था कि मुझे पूरी उम्मीद थी कि यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो इसीलिए जो है वो मैं यूपी से यहाँ पर आया हूँ, हर चुनाव में मैं पहुंचता हूँ, यहाँ पर आया हूँ और कांग्रेस की यहाँ पर सरकार बनेगी। तो इस तरह का कॉन्फिडेंस कार्यकर्ताओं में नजर आना लाजिम बात है, जाहिर बात है, लेकिन नेता जो है अभी भी अपनी फिंगर क्रॉस करके घर में बैठे हुए हैं, टीवी पर नजर गड़ाए हुए हैं, क्योंकि फाइनल तस्वीर आना अभी बाकी है। रुझान और नतीजों में, दोनों में फर्क होता है, और फिर नतीजों में और सरकार बनने में भी फर्क होता है। संजय, कितना समय और माना जाए, जब किंतु परंतु की गुंजाइश बिल्कुल खत्म हो जाएगी, नतीजे आपके सामने होंगे, क्योंकि रुझान जो है वो लगातार सुबह से हम संजय देख रहे हैं बने हुए हैं, बहुत ज्यादा फासला रुझानों के अंदर नहीं देखा जा रहा है। 119, 114, 115 ही बने हुए हैं, 100 से नीचे अभी तक कांग्रेस का रुझान नहीं गया, और बीजेपी का 80 के करीब अभी तक नहीं आया। तो वो समय क्या माना जाए कि आंकड़े जब ठहर जाएंगे संजय? आप ये मान के चलिए कि चूंकि ईवीएम जो है वो 12 बजेगा घड़ी में, और तब तक बहुत सारी तस्वीर साफ हो जाएगी, कई सीटों के नतीजे भी सामने आ जाएंगे। हालांकि जो बड़ी सीटें हैं वहां पर 3 बजे तक का समय माना जा रहा है, जब सारे ईवीएम को उनकी काउंटिंग हो जाएगी। तो लेकिन 12 बजे तक तस्वीरें जो है वो नतीजों में कन्वर्ट होती हुई और एक पिक्चर शो करती हुई नजर आने लगेगी। लेकिन फिलहाल जो है अभी वो जो रुझान है, और रुझान के आधार पर ही कांग्रेस के अंदर जो है वो खुशी की लहर नजर आ रही है। बीजेपी ने अभी उम्मीद नहीं छोड़ी है, हालांकि पार्टी के नेता जो है अभी कुछ भी बोलने से रिस्ट्रेन कर रहे हैं कि वो इस पर अभी फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते हैं। कांग्रेस के दफ्तर में खुशी है, बीजेपी के दफ्तर में मेरे साथी मौजूद है, और थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि थोड़ा सा सन्नाटा जैसी स्थिति है। जाहिर तौर पर जब नतीजे मन मुताबिक नहीं होते तो थोड़ा सा निराशा होना लाजमी है। पूरी कोशिश की थी कांग्रेस के जो मुद्दे थे उनको पीछे धकेलते हुए, जो टर्फ तैयार किया गया था, जो पिच तैयार की गई थी, बीजेपी ने वो लीडिंग सिचुएशन में कम से कम नजर आ रही है। जेडीएस 27 सीटों पर जस की तस काफी देर से टिकी हुई नजर आती है, अन्य के पास भी 7 सीटें जा रही हैं। और आपको बताते चले 11:04 का वक्त था जब पहली वोन सिचुएशन सामने आई, जिसमें कांग्रेस कैंडिडेट जो हैं उन्होंने जीत दर्ज की। चित्रदुर्गा ये वो जगह थी जहां से कांग्रेस कैंडिडेट ने जीत हासिल की। 11:04 पर पहला परिणाम जो है वो सामने आया, वहीं दूसरा परिणाम जो है वो बेंगलुरु अर्बन से सामने आया, लेकिन जीते कौन? कांग्रेस के ही कैंडिडेट और चमराजपेट से, बिल्कुल। और जमीर जो जमीर खान, उन्होंने जीत दर्ज की कांग्रेस कैंडिडेट ने, और जो वोटों का अंतर था वो तकरीबन 40,000 का अंतर साफ तौर पर नजर आया। तो लगातार सुबह से ही हम बता रहे हैं कि किस तरीके से लीडिंग सिचुएशन से आगे बढ़ते हुए कांग्रेस जो है वो इस वक्त विनिंग सिचुएशन तक पहुंची है। 2 सीटें उसी ने अभी तक जीत दर्ज की है। हालांकि कई चैनलों पर आप कई तरह के विनिंग इस वक्त जो कैंडिडेट हैं वो देख रहे होंगे, लेकिन पूरी विश्वसनीयता और सटीकता के साथ हम आप तक प्रामाणिक तरीके से आंकड़ों को लेकर आते हैं, और इसीलिए हमारी विश्वसनीयता पर लगातार दर्शकों का भरोसा रहा है। हमारे साथ ग्रुप एडिटर राजेश रैना सर भी मौजूद हैं। सर, कई चैनल्स जो हैं वो आपाधापी हर बार की तरह इस बार भी दिखा रहे हैं कि विनिंग कैंडिडेट जो हैं बहुत जल्दी आंकड़ों के तौर पर सामने आ रहे हैं, लेकिन हमने अभी तक 2 सीटों पर कंफर्मेशन दी है। बिल्कुल, देखिए आज पूरे हमारे जितने भी दर्शक उन्होंने देखा
कि बहुत सारे चैनल्स ने आज सुबह मैं खुद भी यहाँ मॉनिटर कर रहा था कि 8 बजे से पहले ही कुछ लोगों ने आंकड़े दिखाने शुरू किए, जबकि हमारे अपने लोग हर काउंटिंग सेंटर में मौजूद है और वहाँ से हमारे पास जो ट्रेंड्स आते हैं, तो हमने बहुत अच्छे तरीके से अभी तक जितने भी रुझान हैं वो दिए हैं, व्यूअर्स दर्शकों तक पहुँचाए हैं, और अभी नतीजे जो आए हैं सबसे पहले हमने ही दिए। तो आज भी जो एक्यूरेट और फास्ट नतीजे रहे हैं, ट्रेंड्स रहे हैं, सिर्फ न्यूज़ 18 पर है। बिल्कुल, और हमारी विश्वसनीयता इस बात से आप तक पहुंचती है क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी हम आंकड़ों को सबसे पहले और सबसे विश्वसनीय तरीके से दिखा रहे हैं। और 2 सीटों पर अभी तक जो विनिंग कैंडिडेट हैं कांग्रेस के, और 11:04 का वक्त था जब सबसे पहले हमने आप तक वो नतीजे पहुंचाए विनिंग कैंडिडेट के तौर पर। और बहुत सारे फैक्टर जो इस बार चर्चा में बार बार कहे जा रहे थे कि आखिर कांग्रेस जिस पोजीशन तक इस बार पहुंची है उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या रही, तो सबसे बड़ी वजह ये मानी जा रही कि कांग्रेस ने जिस तरीके से कहा कि मुफ्त में चीजों को दिया जाएगा, महिलाओं को 2,000 रुपए प्रति माह जो है वो भत्ते के तौर पर दिया जाएगा, युवाओं को 3,000 रुपए प्रति माह भत्ते के तौर पर दिया जाएगा, और ये कहीं ना कहीं कांग्रेस का लह गया, जिसे कहते हैं कि उस पर लोग जो है वो यकीन करते हुए नजर आए। साथ ही साथ लिंगायतों को लेकर एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो सामने आ रहा है। लिंगायत वोटर्स बताए जा रहे हैं कि जो कैंडिडेट बीजेपी में हुआ करते थे वो बीजेपी से निकलकर जब कांग्रेस में गए, 11 ऐसे कैंडिडेट हैं। अब जरा आप अनुमान लगाइए, जब आप इसको एनालाइज कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि 11 कैंडिडेट जो बीजेपी से निकलकर कांग्रेस में जाकर शामिल हो गए, वो 11 लिंगायत लीडर्स ने बहुत बड़ा फेरबदल किया कांग्रेस के लिहाज से। लेकिन जिन कैंडिडेट्स को और राजधानी दिल्ली में भी जश्न की तस्वीरें इस समय अब सामने आने लगी हैं। आपको दिखाते हैं दिल्ली की कुछ तस्वीरें। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणाम आ रहे हैं और अब तक के रुझान में कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिल रही है, जिसका असर देखने को मिल रहा है। क्योंकि रुझानों में भले ही कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिल रही हो, पूरे परिणाम घोषित नहीं हुए, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो अति उत्साहित हैं और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में जीत का जश्न भी मनाया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में पटाखे फोड़े जा रहे हैं। ढोल नगाड़ों पर कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता झूम रहे हैं, नाच रहे हैं और जीत का जश्न मना रहे हैं। हालांकि अभी तक पूरा जो परिणाम है वो घोषित नहीं हुआ है, लेकिन रुझानों में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को बढ़त मिली है, उस बढ़त का कहीं ना कहीं खुशी का जो माहौल है वो कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में। और ये देखेंगे कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो 24 अकबर रोड जो कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय मुख्यालय वहां पहुंचे हैं और इस जीत का जश्न, यानी कि यूं कहें कि जो बढ़त अब तक रुझानों में मिली है उसका जश्न मनाते हुए दिख रहे हैं। और आप ये भी देखेंगे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हाथ में बजरंगबली की गदा भी ले रखी है, और जो बीजेपी ने चुनाव प्रचार को एक्वायर करने का कोशिश किया था बजरंगबली के पिच से, तो वहीं आप देखेंगे कि बजरंगबली की तस्वीर है और बजरंगबली की गदा कार्यकर्ताओं के हाथ में। और इस जीत को वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व से जोड़कर ये कह रहे हैं कि बजरंगबली सिर्फ बीजेपी का पिच नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी के भी नेता हैं, कांग्रेस और तमाम हिंदुओं के नेता हैं। और यही कारण है कि अब तक जिस प्रकार से रुझानों में जो बढ़त कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक चुनाव में मिली है उसका जश्न कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता राष्ट्रीय मुख्यालय कांग्रेस के दफ्तर में फिलहाल मना रहे हैं। कैमरा पर्सन कार्तिक रवि के साथ लखवीर सिंह शेखावत, न्यूज़ 18 दिल्ली। एक छोटे से